तो हमने ये कानून बनाना है कि 10वीं क्लास तक कोई सरकारी मुलाजम बच्चों को जो है सरकारी स्कूल के अलावा दाखिल नहीं कर सकेगा। ये भी एक कानून होगा कि बाप की तारीफ वहाँ नहीं होगी, वहाँ अपना बताओगे, सिर्फ अपने काम से काम करना है। वो अब इस मुल्क से अगर बाहर जायदाद बनाएंगे, उनकी जायदाद यहाँ से भी जब्त हो जाएंगी और उनको कानून सजा देगा रिटायरमेंट के बाद। ऐसी सजाएं होंगी कि ये लोग याद करेंगे कि कानून किसको कहते हैं। गोरों को हम मजबूर कर देंगे कि वो हमारा कर्जा उतारें। हम ऐसी पार्टी बनेंगे जो कानून ऐसे लाएगी जो आपको एक कौम बना देगी इंशाल्लाह। कोई उन्होंने महीना एक लगाया रात को ख्वाब लिखते लिखते कि ये ख्वाब दिखाऊं, ये ख्वाब दिखाऊं, पूरा करने का उन्होंने कहा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले काम करेंगे, फिर लोग कहेंगे ये लोग अच्छे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा काम करूंगा इंशाल्लाह और मैं कर सकता हूँ अल्लाह की मदद से। हमारी पार्टी का मंशूर है, मिसाल देता हूँ कि तबकाती निज़ाम है, अमीर गरीब का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म करना है हमने। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, मैं छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ, अभी बड़ा बनना हमने पूरा इख्तियार किया हुआ है कि आपके बेसिक लेवल की जो मैंने बात की कि बच्चों को बचपन से सिखा देता है वो गरीब का बेटा है, वो अमीर का बेटा है, वो तुझसे ज़्यादा लायक है, वो तू कम लायक है, कॉन्सेप्ट डाल दिया ना, दिमागी गुर्बत भी डाल दी उसमें कि तू लायक नहीं है ना लायक है, ये दिमागी गुर्बत है, तो ये भी डाल दी। तो फिर बच्चा बचपन से ही ख़राब होना शुरू हो जाता है, बड़ा होते होते उनमें डिफरेंस मुनाफिकत की चीज़ें वो बढ़ जाती है, वो ख़राब हो जाता है। तो बचपन से ही हम बराबरी का निज़ाम लाएंगे, हम स्कूल्स में कानून रखेंगे छोटे छोटे, हम हर चीज़ पे ना बैलेंस करेंगे। हम यूनिवर्सिटी में जब बच्चा पहुंचता है वहाँ पे अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट बहुत ऊपर हाई लेवल VIP कल्चर ये सब आ जाता है, और गरीब पेंडू के बेटे को कहा जाता है इसको क्या है, इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसके ड्रेस देखो ये देखो। और गरीब का इस्लाम के खिलाफ भी अमीर का ड्रेस होता है, लड़कियाँ देखें क्या क्या पहन रही हैं, बाल नंगे करके नामहरमों के सामने घूम रही हैं। अब हमने क्या किया कि वहाँ इस्लामिक यूनिफॉर्म होगी हर यूनिवर्सिटी में, और वो सब के लिए बराबर होगी। गाड़ी कोई ऐसा नहीं आ सकेगा कि बाप की गाड़ी लेके आएगा और दिखाएगा कि गरीब को दिखाएगा, नहीं, वहाँ तालीमी अदारों के लिए सब बराबर होंगे और वहाँ सबको लगेगा बराबर है। कोई अपने बाप को नहीं बताएगा मेरा बाप, ये भी एक कानून होगा कि बाप की तारीफ वहाँ नहीं होगी, वहाँ अपना बताओगे, सिर्फ अपने काम से काम करना है, बस। ये भी एक कानून है। उसके बाद हमने क्या करना है कि आप देखें सरकारी मुलाजम है, सरकारी मुलाजम क्या करते हैं, अपने बच्चों को जो है वो सरकारी स्कूलों में नहीं दाखिल करते। बीकन हाउस बड़ा स्कूल है, बीकन हाउस अमीर तरीन स्कूलों में जहाँ की फीस ही मतलब गरीब नहीं दे सकता। तो हमने ये कानून बनाना है कि 10वीं क्लास तक कोई सरकारी मुलाजम बच्चों को जो है सरकारी स्कूल के अलावा दाखिल नहीं कर सकेगा, सब ताकि वहाँ बराबर पढ़े और स्कूल का स्टैंडर्ड इन प्राइवेट स्कूलों से ऊपर हो जाए। और ये हम हल करके दिखाएंगे, पहले कुछ करके दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं कि हमने ये करना है, ये हल है, साथ में हल भी बताया काम करें। बिल्कुल सही है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि वेस्टर्न जो गुलामी है, गोरों की गुलामी से हम कैसे निकलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है उर्दू ज़बान को फ़रोग देना, ऐसे ही है, अपने कल्चर को, अपनी रवायात। CSS के जो एग्ज़ाम है, जितने एग्ज़ाम इनको उर्दू में करना। हम इंग्लिश के रट्टे लगा लगा के हमें पता ही नहीं है कि होता है कि उर्दू क्या है, या हमें उर्दू का पता ही नहीं है। तो हम ये करेंगे कि उर्दू ज़बान को इस मुल्क की ऐसी ज़ुबान बनाएंगे जो दुनिया भी आए इस मुल्क में आएगी तो उर्दू सीख के आए कि यार यहाँ पे उर्दू, चाइना यही कर रहा है, अच्छे मुल्क कर रहे हैं, तो हम ये काम करेंगे। फिर हम फॉर एग्जाम्पल एक और कंसेप्ट लेते हैं, आपकी करप्शन खत्म करने का तरीका। करप्शन है इस मुल्क में, करप्शन ज़्यादातर जो अमीर करप्शन करता है वो क्या करता है, मुल्क से बाहर ज़्यादातर बनाता है। बिल्कुल, हम उसको पकड़ नहीं सकते। हम पहले ही ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि 19 ग्रेड से ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं और MNA MPs हैं वो अब इस मुल्क से अगर बाहर जायदाद बनाएंगे, उनकी जायदाद यहाँ से भी जब्त हो जाएंगी और उनको कानून सजा देगा रिटायरमेंट के बाद। फिर हमने क्या किया कि जो मिसाल देता हूँ, खान साहब का भी एक नारा है, लोग कहेंगे खान ने भी यही बातें की हैं, ये भी यही करेंगे, तो फिर वो बात वो चली गई, लेकिन हम काम करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह हमें तो अल्लाह पे यकीन है, हम तो और कोई बात नहीं करते। जो हमारा कर्जा है, कर्जा कैसे ख़त्म हो सकता है, इसकी हम छोटे छोटे आपको तरीके बताता हूँ। हमारे पास तो पूरा कॉन्सेप्ट तैयार है और हल भी तैयार है कि हम जो जिसके पास 5 करोड़ रुपया पड़ा है जायदाद के अलावा 5 करोड़ रुपया, 5% वो अपने इस कर्जे को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट करेगा। जिसके पास 10 करोड़ है वो भी देगा। तो इस तरह कितने लोग हैं जिनके पास इतना कुछ है। और उसके अलावा पाकिस्तान का हर वो बंदा जिसके सोशल मीडिया पे लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, चाहे वो जितने सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान के, बड़े बड़े फनकार हैं या जितने बड़े एंकर्स हैं, जितने, इनको कहा जाएगा कि आप लोग डालो पैसा, सपोर्ट करो गवर्नमेंट को, नहीं तो आप बैरूनी फंड ला सकते हो क्योंकि आपके चैनल्स इतने अच्छे हैं, आप फंडिंग करवा सकते हैं लोगों से, तो उनसे फंडिंग करा के कर्जा जाएगा। हम ये करेंगे जो जितने टीवी पे शोज होंगे ना, एक एक शो हम कहेंगे इस पे भी करो, टैक्स खत्म करने, ये जो कर्जा खत्म करने के एक शो करो।
तो हम और उसके अलावा टीवी शोज सिर्फ इन चीज़ों पे नहीं, बकवास करने के लिए नहीं रह जाएंगे। उन टीवी शोज में आपको अल्लाह की तारीफें करते हुए भी एंकर्स नजर आएंगे, नबी की हदीसें सुनाते हुए भी नजर आएंगे, अखलाकियात की बातें करते हुए भी नजर आएंगे। सिर्फ अपना चूरन बेचने के लिए शोज नहीं होंगे, सब मेरिट होगा और ऐसी सजाएं होंगी कि ये लोग याद करेंगे कि कानून किसको कहते हैं। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। और हम तो ये चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि कोई भी लीडर अगर आता है तो वो अगर कवानीन के ऊपर अमल दरामद करवाता है, कि वो अच्छा आउटपुट देता है, तो डेफिनेटली उसको सर मुझे साल लग जाए ना कानून बनाने के लिए और काम छोड़ के मैं कानून बनाऊंगा। कानून के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि बासित मोस्टली ये होता है कि जैसे आपने कहा, खान साहब ने भी टीवी चैनल्स में बैठ के फंडिंग करवाई है, बड़े काम किए इसी तरह के, लेकिन बाद में पता ही एक आ गया शो ये कर दिया, ज़ल्ज़ले के नाम पे आपको पता ही हमें कितनी इमदाद इकट्ठी हुई थी, पता ही नहीं लगा। तो सर ऐसे ऐसे आइडियाज लाएंगे ना कि हमें गोरे भी मजबूर हो जाएंगे, जो कर्जा उनका चढ़ा हुआ वो हमें सारा उतारेंगे, खुद गोरों को हमें मजबूर कर देंगे कि वो हमारा कर्जा उतारे। ये मैं आपको मिसाल, वैसे मजाक नहीं कर रहा, ऐसे आइडियाज तैयार कर रहे हैं हम। बाहर के मुल्क हमें इतने फंड करेंगे, ऐसे ऐसे फंड करेंगे कि आपकी सोच, क्यों हमारा मुल्क क्या मुश्किल जो करें, बिल्कुल हमने अपने मुल्क के कर्जे माफ कराने, चाहे इसके लिए हमें जो मर्जी हो जाए। चले, सही हो गया। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पार्टी का आपका स्ट्रक्चर अभी तक कहाँ तक पहुंचा हुआ है? देखिए हमारा तौर पे यूथ के लिए पैगाम क्या देना चाहेंगे कि मतलब इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए हमारी जो पार्टी है वो 70% नौजवानों को टिकट मिलेंगे। ठीक है, ये यूथ की पार्टी है। टिकट और किसी बुढ़ापे पर एजुकेटेड लोग होंगे, सारे एजुकेटेड और ऐसे लोग जिनको उनकी फील्ड का पता होगा। सही मेडिकल की फील्ड है तो मेडिकल का बंदा वजीर होगा, उसको पता होगा कि कैसे ठीक करना है। एजुकेशन की फील्ड में एजुकेशन का बेस्ट तरीन बंदा लगा होगा, ठीक होगा। हर फील्ड का बेस्ट तरीन बंदा वहां पर होगा और वो एजुकेशन में PhD लेवल पे भी जा हो सकता है। वो टैलेंटेड, उसके टैलेंट मेरिट पे चेक किया जाएगा कि वो उसके आइडियाज सुनेंगे हम कि कैसे वो काम करेगा। वो या तो हम उसको देखेंगे, बताएंगे, या वो बताएगा, तो हम चेक करेंगे मेरिट पे। तो नौजवानों को ये पैगाम है कि इस कौम को एक बनना है। जब तक ये कौम एक नहीं बनी, इस कौम ने दोबारा, देखिए इस कौम को ठीक करने के लिए आपको दोबारा भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको याशियों से निकलना पड़ेगा। और ये कौम एक जिस दिन बन गई, दुनिया की कोई ताकत इस कौम से टक्कर नहीं लगा सकती, मैं आपको गारंटी। ये वो 313 वाली कौम होगी जो हजारों लाखों से टकराएगी। और ये कौम बनने के लिए ये टिकटॉक वाली कौम इंशाल्लाह इसको ख़त्म करना है। और वो कौम जो टैंकों के नीचे लेट जाती थी, ऐसी बहादुर कौम बनना है, ऐसी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कौम बनना है, बल्कि अल्लाह की कौम बनना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम बनना है। उसके लिए आप हमारी पार्टी का साथ दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अल्लाह पे यकीन रख के ये बात कर रहा हूँ कि हम ऐसी पार्टी बनेंगे जो कानून ऐसे लाएगी जो आपको एक कौम बना देगी, इंशाल्लाह जी। और बासित, थैंक यू सो मच, और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज आप हमारे साथ, और अब दोबारा जब हम मिले इंशाल्लाह, वैसे तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन आप पार्टी में और आप पाकिस्तान के लिए इस लेवल पे बैठे हो कि हमें एक दफ़ा फिर से आपके लिए टाइम भी लेना पड़ेगा। हमें उम्मीद आप हमें इनकार भी नहीं करेंगे। आप ये इस बात पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि मैंने कभी इनकार, आप देख लें जब भी आप बुलाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी ये ख्वाहिश है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के नौजवान जो हैं इसी तरह पाकिस्तान के बारे में सोचते हुए नजर आए। और आप सब लोगों के लिए भी मैसेज यही है कि जिस तरह बासित ने भी कहा बड़ा क्लियरली कि एक पाकिस्तान जिसके लिए हमने समझ के कुर्बानियाँ दी, कलमे की ताकत से हासिल किया, और हमारे बुजुर्गों ने समझ लेंगे अपने घर बार छोड़े, उधर से इधर शिफ्ट हुए, बड़ा कुछ किया। लेकिन आज हमारी यूथ कहाँ पे खड़ी है, नौजवान नस्ल कहाँ पे खड़ी है, हमने क्या अपने प्लान्स किए हुए, ये आप खुद से भी सोचिएगा लाजमी तौर पे कि क्या हम करने जा रहे हैं अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को। आज की सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने अपनी स्ट्रगल के बारे में आपको बताया और क्या कुछ उन्होंने अचीव किया वो भी आप सब जानते भी हैं। लेकिन अब वो एक नए मोड़ पे, एक नई स्टेज पे खड़े हैं जिसमें डेफिनेटली आप सब लोगों का साथ भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम मिल के नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। मुझे आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।